ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग से पहले साजिश की आशंका जताई जा रही है। खुफिया एजेंसी ने घाटी में सुरक्षा बलों को सतर्क रहने की अब सलाह दी है। आपको ये बता दें कि श्रीनगर में 13 मई को मतदान होगा, उसके बाद 20 मई को बारामूला लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा और 25 मई को दक्षिणी कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग से पहले एक साजिश की आशंका जताई जा रही है। खुफिया एजेंसी ने घाटी में सुरक्षा बलों को सतर्क रहने की अब सलाह दी है। आपको ये जानकारी दे दें कि श्रीनगर में 13 मई को मतदान होगा, फिर उसके बाद 20 मई को और फिर 25 मई को मतदान होगा। देश भर में हो रहे संसद चुनाव के चौथे चरण में कश्मीर में पहला मतदान देखने को मिलेगा और श्रीनगर जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर ये मतदान होगा। और कश्मीर की जब बात आती है, जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती जो रहती है वो सुरक्षा की रहती है और सुरक्षा के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं कश्मीर घाटी में। हालांकि जो पुंछ में हमला हुआ उसके बाद एक अलर्ट घोषित कर दिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जो है अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और दक्षिणी कश्मीर के जो पीर पंजाल रेंज है, जो पुंछ राजौरी से मिलता है, वहाँ से लेकर शमशावाड़ी हिल्स तक, जो कुपवाड़ा की सरहदी इलाके हैं, वहाँ तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर दिया गया है। क्योंकि खुफिया विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि जो पीओके में मिलिटेंट्स के लीडर बैठे हैं, उन्होंने जब कश्मीर में जो हलचल देखी चुनावों को लेकर, इस बार दशकों के बाद जो यहाँ गर्माहट देखी, उसके बाद वो जो है बेचैन हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यहाँ पर चुनावों के दौरान, मतदान के दौरान कोई गड़बड़ी हो। और इसके अलर्ट के बाद जो है पूरा एक संयुक्त प्लान बनाया गया है कश्मीर घाटी में, जिसके तहत मतदान के दिन और चुनावी रैलीज जो हो रही है उन दौरान जो है सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। खासकर खुफिया विभाग को अलर्ट किया गया है। सिविल वर्दियों में जो है सीआईडी के लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं ताकि कोई अगर संदिग्ध हरकत उन्हें दिखती है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि मतदान जो इस बार बम्पर मतदान होने की आशंका है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी रैलियों में हमने लोगों को भागीदारी लेते हुए देखा है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष जो चुनाव हो रहे हैं वो पिछले 3 दशक में सबसे ज़्यादा जो पोल परसेंटेज होगा वो देखने को मिलेगा। हालांकि जो मिलिटेंट संगठन है वो चाहते हैं कि गड़बड़ी हो, लेकिन कश्मीर के जो जॉइंट यहाँ पर सुरक्षा बल हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है जिसके तहत सुरक्षा को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और उम्मीद की जा रही है कि जो चुनाव के ये 3 चरण हैं जो कश्मीर में देखने को मिलेंगे, श्रीनगर, बारामूला और फिर राजौरी, अनंतनाग, ये शांतिपूर्वक होंगे और भारी मतदान देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अशरफ वानी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। पूरे देश में संसद चुनाव जारी है और पॉलिटिकल रैलीज़ के अलावा अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बात कहें पूरे देश में तो वो सुरक्षा की रहती है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो सुरक्षा पहले नंबर पे आती है। जम्मू में 2 चरण चुनाव हो चुके हैं शांतिपूर्वक और अब कश्मीर की बारी है। हमारे साथ आईजीपी कश्मीर है विकी वर्दी साहब। सर, अब चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं, 2 दिन बाद चुनाव है, कितनी तैयार हैं हम? चुनाव की यहाँ हम लोगों ने पुख्ता तैयारी करी हुई है। जितने भी मैंडेटेड सिक्योरिटी सेटअप और ग्रिड जो मैंडेटेड है उसके बारे में हम लोगों ने और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने और स्टेट फोर्सेस ने मिलके जो प्लान बनाया हुआ है वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल वर्स्ड प्लान है और उसको सारी सुरक्षा के जो कंटिजेंसी और उसको मरते नज़र देखते हुए बनाया गया है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, किसी किस्म का अलर्ट है? क्योंकि पुंछ में हमने हमला देखा, उसके बाद कुछ और वारदातें भी देखी, हाल ही में एक एनकाउंटर हुआ जहाँ पे आपने एक टॉप कमांडर को जो है न्यूट्रलाइज़ किया, उसके बाद कुछ अलर्ट है कि कुछ हो सकता है सरहदों पे या इर्द गिर्द? देखिए, ऐसे जम्मू कश्मीर में इस टाइप के चैलेंजेस रहते हैं और आप पहले भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हर वक्त अलर्ट में रहते हैं और हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो हाई स्टेट ऑफ अलर्ट और किसी भी इस तरीके के चैलेंज को सामना करने के लिए पूरी तरीके से हमेशा तैयार रही है।
जिस तरह से आपने कुलगाम का ऑपरेशन किया है, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन आपके लिए रहा है, बासित का जाना, मूमिन का जाना, कितनी बड़ी सक्सेस इसको आप समझते हैं? ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये दोनों जो LET-TRF से वाबस्ता थे, एक कैटेगराइज टेररिस्ट थे और काफ़ी वारदातों इन्होंने अंजाम दी थी। पुलिस पर्सनल्स पे अटैक, सिविलियंस, इनोसेंट सिविलियंस पे अटैक और माइनॉरिटीज़ पे अटैक करने के बाद इन्होंने काफ़ी इंसिडेंट की कॉन्स्पिरेसीज़ में और उसको अंजाम देने में और उन लोगों को अटैक करने में इन्वॉल्व थे। तो जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है हमारे लिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए हमले के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इस दौरान कई आतंकी भी मारे गए हैं, लेकिन चौथे चरण के मतदान से ठीक पहले आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। लिहाजा अब जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट प्लान तैयार किया है ताकि किसी भी वारदात से निपटा जा सके। सूत्रों के मुताबिक आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे हैं और पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है, लिहाजा हमले की आशंका बढ़ी हुई है। इधर श्रीनगर में 13 मई को वोटिंग होने वाली है, तो 20 मई को बारामूला में मतदान होगा और 25 मई को दक्षिणी कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। वोटिंग की तारीखों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में निगरानी में इजाफा किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की बदलती रणनीति को ध्यान में रखते हुए विलेज डिफेंस गार्ड यानी VDG को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया है। आपको ये बता दें कि लगातार मिल रहे खुफिया इनपुट्स के आधार पर जम्मू, पुंछ, किश्तवाड़ और रामबान जैसे क्षेत्र में VDG ने निगरानी बढ़ा दी है। संसद चुनावों के चौथे चरण में कश्मीर में पहला मतदान होगा और कश्मीर में मतदान शांतिपूर्वक करवाना सबसे बड़ी चुनौती रहती है और इसके लिए कश्मीर में तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने एक साझा प्लान बनाकर काम करना शुरू किया है। सूत्रों की माने तो इसके बाद घाटी में आतंकी हमले की आशंका बढ़ गई है और इन मंसूबों को नाकाम करने के लिए खुफिया एजेंसीज ने अलर्ट जारी करते हुए कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो हाई स्टेट ऑफ अलर्ट और किसी भी इस तरीके के चैलेंज को सामना करने के लिए पूरी तरीके से हमेशा तैयार रही है। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान होगा। उसके बाद 20 मई को बारामूला में और 25 मई को दक्षिणी कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान होगा। जो चुनाव के ये 3 चरण हैं जो कश्मीर में देखने को मिलेंगे, श्रीनगर, बारामूला और फिर राजौरी, अनंतनाग, ये शांतिपूर्वक होंगे और भारी मतदान देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अशरफ वानी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।